हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेस्पर थ्योरी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। ये वेस्पर थ्योरी का पूरा नाम है। तो सबसे पहले वेस्पर थ्योरी जानने से पहले हमको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको जानना ज़रूरी है, तब जाके हमको वेस्पर थ्योरी के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। एग्जाम्पल अमोनिया का लेंगे। देखिए, ये जो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? लोन पेयर हैं। देखिए, जो हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। 1 2 3, 3 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गए यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर समझ में आ गया होगा। अब आगे एक पॉइंट और देखेंगे। अब हमको देखना है ज्योमेट्री और शेप क्या होते हैं। ज्योमेट्री और शेप। तो जो ज्योमेट्री होता है वो कैसे फाइंड करते हैं? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, उसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ज्योमेट्री फाइंड जब करेंगे उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो होते हैं वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं। इसमें ज्योमेट्री में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन शेप में क्या होता है? ओनली बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होता है। शेप अगर डिटरमाइन करेंगे तो उसमें केवल बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर इसका हम ज्योमेट्री निकालेंगे तो ज्योमेट्री में हम ये लोन पेयर भी काउंट करते हैं। तो अगर लोन पेयर भी काउंट करेंगे तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल। और शेप में अगर देखेंगे, शेप में हम इस लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। लोन पेयर को हिडन समझ लीजिए यहाँ पे कि लोन पेयर है ही नहीं। तो ये क्या होगा? इसका शेप हो जाएगा बेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन शेप में केवल बॉन्ड पेयर ही इन्वॉल्व होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी को सिज्विक एंड पावेल ने सजेस्ट किया था। गिलेस्पी एंड नाइहोल्म ने इसको डेवलप किया था। क्या किया था? सिज्विक एंड पावेल ने इसको सजेस्ट किया था। गिलेस्पी एंड नाइहोल्म ने इसको डेवलप किया था। और ये थ्योरी करता क्या है? ये ना प्रिडिक्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप को ये प्रिडिक्ट करता है। किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री और शेप को ये प्रिडिक्ट करता है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय सिज्विक एंड पावेल। इट्स प्रोवाइड्स यूजफुल idea for predicting shape and geometry of molecule. Gillespie and Nyholm developed this concept as Vesper theory.
अब इसके कुछ मेन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, इसके पॉइंट देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं और दूर रहने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्स ईच अदर एंड टेंड्स टू स्टे अवे। लोन पेयर को रिपल करता है, बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल करता है। ये क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिपल्सन। जितने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उतने डिफरेंट टाइप के रिपल्सन उसमें होते हैं। जितने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उतने ही उसमें डिफरेंट टाइप के रिपल्सन होते हैं। जैसे कि लोन पेयर में रिपल्सन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होता है वो सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर रिपल्सन। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे। ज्योमेट्री एंड शेप इज डिटरमाइंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ज्योमेट्री और शेप को हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से डिटरमाइन करते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, जो ज्योमेट्री होता है उसमें दोनों काउंट किए जाते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। लेकिन जो शेप होता है उसमें केवल बॉन्ड पेयर ही इन्वॉल्व होता है उसके शेप को डिटरमाइन करने के लिए। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखेंगे। इफ़ लोन पेयर इज जीरो इन ए मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर नहीं है, केवल क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो क्या होगा, ज्योमेट्री जो होगा वही शेप होगा। ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, जो ज्योमेट्री होगा वही शेप भी होगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये ढेर सारा एग्जांपल लिए हैं, हम दो आपको समझा दे रहे हैं। एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे CO2 का देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो हैं वो कितने हैं, तो 1 2 3 4। 4 क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं, तो 4 हो गए बॉन्ड पेयर। अब देखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हैं। हमको क्या देखना है, सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इसका हमको नहीं देखना। ऑक्सीजन के पास हमको नहीं देखना है, हमको सेंट्रल एटम, ये क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास देखना है कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको लोन पेयर हो गया यहाँ पे 0, लोन पेयर 0 हो गया। अब इसका ज्योमेट्री देखेंगे। ज्योमेट्री इसका होगा, क्या होगा, लीनियर। अब यहाँ पे देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पहली पॉइंट में क्या था कि लोन पेयर अगर नहीं है तो ज्योमेट्री जो है वही शेप होगा, तो शेप भी क्या होगा, लीनियर। अब देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, इसका हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp। और बॉन्ड एंगल देखेंगे तो sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, ये फर्स्ट हो गया ये। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे BF3 का। यहाँ पे बॉन्ड पेयर देखेंगे तो 3 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर देखेंगे तो लोन पेयर कितने हैं, 0। अब जब लोन पेयर 0 हैं तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका ट्राइगोनल क्या हो गया, ज्योमेट्री और शेप भी क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120। इसका हो जाएगा 120 बॉन्ड एंगल। 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है,
CO2 BeCl2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जितने भी एग्जाम्पल है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये उसका एग्जाम्पल है। तो इसका क्या हो गया, लीनियर हो गया और बॉन्ड एंगल हो गया 180। अब ये देखेंगे BF3 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और इसकी जो ज्योमेट्री है और शेप है वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120। अब इसका देखेंगे CH4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन और शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। और PCl5 का क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d और ज्योमेट्री और शेप हो जाएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 और 120। अब इसका देखेंगे SF6 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और ज्योमेट्री और शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90। IF7 का हो जाएगा sp3d3 और ज्योमेट्री और शेप हो जाएगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल और एंगल बॉन्ड एंगल हो जाएगा 70-90। पॉइंट नंबर 5 है लोन पेयर इज़ नॉट जीरो इन ए मालिक्यूल। अगर मालिक्यूल के अंदर लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है तो क्या होगा, ज्योमेट्री और शेप जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ज्योमेट्री उसका दूसरा होगा और उसका शेप जो है वो दूसरा होगा अगर उसमें लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 2 एग्जाम्पल आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं। देखिए SO2 का देखते हैं। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पे बॉन्ड पेयर है 4, 1 2 3 4। अब लोन पेयर देखेंगे तो लोन पेयर होगा 1। देखिए पॉइंट 5 क्या था, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसका शेप और ज्योमेट्री जो होता है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा और sp2 का ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री हो जाएगा इसका ट्राइगोनल। अब ये हो गया। शेप देख लेते हैं। शेप के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता है शेप में। अगर उसका शेप फाइंड करना होता है तो इसमें क्या देखेंगे, खाली बॉन्ड पेयर देखेंगे। तो ये कैसा लग रहा है आपको, अगर ये छोड़ेंगे तो ये बेंट लग रहा है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, बेंट। एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। अब बॉन्ड एंगल देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल इसका होता है, इसका होना चाहिए था 120 बॉन्ड एंगल, लेकिन इतना होता है क्योंकि इसमें देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। यहाँ पे जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, इसी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है इसका डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड वाला अमोनिया का ले लेते हैं। अमोनिया बॉन्ड पेयर इसमें कितना है, 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर देखेंगे तो लोन पेयर कितना है, 1 है। हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब शेप देखेंगे। शेप के लिए हमको क्या, शेप के लिए ये लोन पेयर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा पिरामिडल शेप होता है किसका, अमोनिया का। अब बॉन्ड एंगल देखेंगे, इसका भी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन होता है 107 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से ये इसका बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डिटेल में ये वाला देख लेते हैं।
यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लिखा है, किसके पास, सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं वो देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 1 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। इसका एग्जांपल क्या है, SO2। अभी आपको हम डिटेल में इसको समझाए हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2, शेप क्या होता है, बेंट होता है, और sp2 का ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल होगा। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर। एग्जाम्पल अमोनिया का है, NH3 का, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। पिरामिडल इसका क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। अब यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, H2O वाटर का है, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इसका शेप हो जाएगा बेंट और ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। अब ये वाला देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें देखिए 1 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। इसका एग्जाम्पल है SF4 का, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3d। शेप हो जाएगा सीसा शेप हो जाएगा, और इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। इसका एग्जाम्पल है क्या, ClF3, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, और शेप हो जाएगा टी शेप का हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।